इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक कूफे की तरफ अपनी फैमिली के साथ निकल चुके थे, क्योंकि वो पिछले 4 महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौके पर कई हजार मुसलमान आकर इन्हें फॉलो करने का वादा कर रहे थे। यजीद को जब ये पता चला तो इसने अपने कुछ बंदे इहराम की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे। जब इमाम हुसैन को इसका पता चला कि यजीद ने इन्हें मारने के लिए जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया और जाने से पहले खुतबा दिया और कहा कि जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ रवाना हो गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कूफा में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कब्जा कर लिया है। इनके कई साथियों ने इन्हें वहां जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टोटल 70 से 80 लोगों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी फैमिली के साथ कूफा के लोगों से मिलने जा रहे थे। ये अजीम काफिला रेगिस्तान में अपने सफर पर रवाना था कि तभी इन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, जिसे सुनकर इनके कई साथियों का मोराल टूट गया और कुछ लोगों ने वापस जाने का सोचा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें ये सफर पूरा करना है और मैं वापस नहीं मुड़ सकता। तो इसके बाद इनका काफिला वापस से कूफे की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में एक जगह जब काफिले ने क़याम किया तो इमाम हुसैन सो रहे थे। तभी उन्होंने ख्वाब में अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों से ये ख्वाब शेयर किया और उन्हें कहा कि जो वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। कुछ लोग छोड़ गए, लेकिन बाकी इनके साथ रहे। तो काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया, जो कि ज़ुहैर बिन कैन का काफिला था। इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे।